हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीलम राघव भरतवन से। ये देखिए, आज मैं पुराने पौधों को निकाल करके, जो मेरे सूख गए हैं उन पौधों को निकाल करके और नए पौधों को रिपोर्ट कर रही हूँ। तो नर्सरी से जो हम पौधे लाते हैं उन्हें कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, और अगर हमारे गमले में पुराना पौधा लगा है और जो निकालना है, हमें सूख गया है, उस गमले का हमें कैसे प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो गमला है उसमें ये देखना है कि उसमें हमारा पौधा सूखा क्यों है, या तो बहुत गर्मी से सूखा है, या फिर उसमें नीचे पानी ड्रेनेज सिस्टम नहीं था इसलिए सूखा है। तो ये ज़रूर हम देखें क्यों सूखा है। या तो ज़्यादा पानी लगने से ड्रेनेज सिस्टम था नहीं तो पौधा की जड़ें जो है वो गल गई। तो हमें ये भी देखना है। तो सबसे पहले हमें पौधा निकाल के बाहर करेंगे और उसकी पूरी मिट्टी को बाहर करेंगे। ये नहीं उसी मिट्टी में लगाएंगे, उसी अगर मिट्टी में लगा देंगे तो फंगस अगर मिट्टी में होगी, तो जैसे ये मेरी मिट्टी है, गीली मिट्टी हो रही है, तो अगर इस मिट्टी में फंगस है तो पौधा दूसरा भी मर जाएगा, वैसे ही सड़ जाएगा और गल जाएगा। तो हमें मिट्टी पूरी तरह से बाहर निकालनी है और फिर गमले को एकदम नया बनाना है। फिर उसमें ड्रेनेज होल चेक करना है और उसमें नीचे अगर कोई गिट्टी विट्टी नहीं लगी है तो वो लगानी है, जिससे कि हमारी मिट्टी जो है पानी के साथ बाहर न जाए। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अगर हमारे पास सूखे पत्ते हैं तो हमें सूखे पत्ते नीचे डाल देने हैं, जिससे क्या होगा, एक तो इन पत्तों की खाद बन जाएगी और दूसरा हमारी मिट्टी भी थोड़ा कम लगेगी, मिट्टी हमारी बच जाएगी, पहले वाली मिट्टी जो है वो बच जाएगी। तो हम दूसरा गमला, जो नया गमला लाएंगे, वो भी हमारा भर सकता है उससे। तो इस तरीके से हमारे नए गमले आते जाएंगे और हम एक दो गमला, मेरा तो कम से कम 4-5 गमले हर साल बढ़ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी कम हो जाती, मिट्टी निकल के बाहर आ जाती है। तो जब दोबारा भरते हैं तो कम मिट्टी लगती है, पत्तों से, खाद से, इन सब से मिट्टी जो है, क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो हम ये पत्ते डालेंगे इसमें, ये पत्ते डालेंगे थोड़े से। अगर आप सूखे पत्ते नहीं हैं तो आप इसमें गत्ते भी डाल सकते हैं, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसके गत्ते आते हैं, तो गत्ते भी नीचे डाल सकते हैं। तो मेरे पास पत्ते हैं सूखे, अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं है तो गत्ते डाल लीजिए, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिट्टी। जो मिट्टी मैंने ये बना के रखी है, ये मिट्टी जो है मेरी सूखी हुई मिट्टी है, मैंने सुखा के रखी है और इसमें मैंने फंगीसाइड साफ मिलाया है। ये मैं अभी तैयार करके तब मैंने इसमें टब में भरी है। ये इसमें फंगीसाइड मिलाया है और मैंने वो नीम खली, सरसों खली, बोन मील और साफ फंगीसाइड और गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट सब कुछ मिला दिया, जिससे ये मिट्टी जो है दोबारा गमले में मुझे जल्दी से दोबारा से खाद न लगानी पड़े और मिट्टी मेरी बहुत अच्छी बन जाए। ये मिट्टी मैंने बना के तैयार की। अब इसके बाद मैं इस मिट्टी को इस गमले में थोड़ी सी डालूँगी। इतनी मिट्टी मैंने इसमें गमले में डाल ली है, आधी से कम डाली है मैंने, जिससे अब ये पौधा इसमें रिपोर्ट करूँगी तो ये पौधे के रिपोर्ट करने के बाद भी फिर इसमें मिट्टी ऊपर से डालनी है, इसलिए पहले आधी भरें मिट्टी और इसके बाद इस पौधे को भी सावधानी से इस ग्रो बैग में से निकालें। देखिए, इस ग्रो बैग में से मैंने इस गमले को, इस पौधे को निकाल लिया। बिल्कुल सावधानी से निकाला, जिससे ग्रो बैग भी मेरा बिल्कुल कहीं डैमेज नहीं हुआ है। ये दूसरी कटिंग लगाने के काम आ जाएगा। मैं इसी तरीके से ग्रो बैग को संभाल के रखती हूँ। ये मैंने पौधा पूरी तरह से निकाल लिया बाहर। अब हम इसको, इसमें पहले इसकी थोड़ी मिट्टी जो है वो थोड़ी हटाएंगे, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, भुरभुरी नहीं होती है। चिकनी मिट्टी में पौधे को लगाए थे तो हल्की हल्की निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, नहीं तो पहले पौधा डैमेज हो जाएगा। तो हल्की मिट्टी निकाल के फिर इसको इसमें लगाएंगे और फिर ऊपर से इसको मिट्टी को कवर कर देंगे। ये मैंने मिट्टी इसमें निकाल ली है, देखो बाहर निकाल दिया हल्की हल्की। और इसमें पत्ता, सूखे पत्ते हों जो आपको लगे पीले पत्ते, वो भी बाहर निकाल देने, तोड़ देने। जैसे ये पत्ता ख़राब है इसको भी निकालना है, और ये भी पत्ता जो है ये भी ख़राब हो रहा है तो मैं इसको भी निकालूंगी, क्योंकि ये जो है इस पौधे में बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो इस पौधे को, पत्ते को भी निकाल देना है। अभी मेरे पास कटर नहीं है, मैं साफ कटर से इसको निकालूंगी। फिर इस पौधे में हम ऐसे बीच में लगा देंगे, देखेंगे बीच कहाँ है इसका, और इस बीच में लगा के इसको फिर ऊपर से इसमें हम मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी से इसको पूरी तरह से कवर कर देंगे। तो ये पौधा लग के तैयार हो गया। इसमें इतनी ही मिट्टी भरेंगे, जिससे थोड़ा सा मिट्टी नीचे भरेंगे, इससे पानी के लिए इसमें जगह बची रहे, पानी जो है इसमें भर जाए। तो फिर इसके बाद इसमें पानी लगाएंगे, और पानी थोड़ा कम लगाएंगे, बहुत नहीं लगाएंगे। फिर इसको शेडी एरिया में रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे। धूप में अगर रखेंगे तो पौधा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अभी भी लगाया है तो जड़ें इसकी थोड़ा कमज़ोर हैं अभी। अब थोड़े 1-2 दिन इसको धूप में नहीं रखेंगे, फिर इसको ऐसी जगह रख देंगे जहाँ 1-2 घंटे की धूप आए। लेकिन ये शेडी एरिया में ही अच्छा रहता है। तो अपनी बालकनी में इसको लगाइए, टेरेस पर मत लगाइए। तो बालकनी में
कम धूप आती है, इसलिए ये पौधा बालकनी का है। बालकनी में लगाए ऐसे पौधे जो कम धूप चाहते हैं उनको अपने ऐसी एरिया में लगाइए। बालकनी हो आपके पास, बालकनी में लगाइए, या फिर छत पे भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर धूप कम आती है वहाँ पर लगा दीजिए। तो ऐसे इस तरीके से आप पौधारोपण कर सकते हैं और नए नए प्लांट लगा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।